Hello student, myself Aanchal Gupta. Our school name is Brahmdas Saraswati Vidya Mandir, Senior Secondary School, Bilaspur, Rampur, Uttar Pradesh. Your subject is English, class 3rd, lesson number 1st and topic is Lord Ganesh poem. इसमें आपको लॉर्ड गणेश जी की एक पोएम दी है एंड इसके साथ मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगी जो शायद आपको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में लेफ़्ट मत कीजिएगा। दिस इज़ योर बुक इंग्लिश रीडर एंड बुक नेम इज़ सरस्वती इंग्लिश रीडर पार्ट 3rd। सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 1st, लॉर्ड गणेश पोएम। ओ माई लॉर्ड गणेश, हे मेरे प्रभु गणेश, यू आर द फर्स्ट वर्शिप ईश, आप ही प्रथम पूजनीय ईश्वर हैं। आपने देखा होगा पूजा, कोई भी हम पूजा करते हैं उसमें सबसे पहले अपने गणेश जी की पूजा करते हैं। ओ माई लॉर्ड गणेश, हे मेरे प्रभु गणेश, ओ माई लॉर्ड गणेश, हे मेरे प्रभु गणेश, यू आर द लॉर्ड ऑफ नॉलेज, आप ज्ञान के स्वामी हैं, आपके पास ज्ञान का भंडार है। यू आर द लॉर्ड ऑफ वेल्थ, आप धन के भी स्वामी हैं। यू आर द लॉर्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आप समृद्धि के स्वामी हैं। यू आर द लॉर्ड ऑफ हेल्थ एंड आप स्वास्थ्य के भी स्वामी हैं। योर मदर इज़ पार्वती, आपकी माता का नाम पार्वती है एंड फादर महेश, आपके फादर का नेम महेश है। ओ माई लॉर्ड गणेश, हे मेरे प्रभु गणेश, ओ माई लॉर्ड गणेश, हे मेरे प्रभु गणेश। मैं एक बार पोएम रिपीट कर देती हूँ। ओ माई लॉर्ड गणेश, यू आर द फर्स्ट वर्शिप ईश, ओ माई लॉर्ड गणेश, ओ माई लॉर्ड गणेश, you are the lord of knowledge, you are the lord of wealth, you are the lord of prosperity, you are the lord of health. Your mother is Parvati and father Mahesh. Oh my lord Ganesh, oh my lord Ganesh. इस पोएम को आप भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिस पिक्चर इज़ गॉड गणेश जी एंड मैं आपको अभी एक स्टोरी सुनाऊंगी, सो ध्यान से सुनिए। हिंदू सभ्यता में आप बहुत सारे देवी देवताएं हैं जिसमें से भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है। बच्चों को भगवान गणेश जी की प्रेरणादायी कहानियाँ भी सुननी चाहिए जिससे बच्चों में संस्कार बढ़ते हैं और उनका बौद्धिक विकास होता है। गणेश जी का रूप देखते ही बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सो मैं आज आपको गणेश जी की एक स्टोरी सुनाती हूँ जो शायद आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी। एक बार सभी देवी देवता किसी मुसीबत में पड़ गए थे और सभी देव शिव जी की शरण में आए और अपनी परेशानी बताई। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी भी बैठे थे। कार्तिकेय जी गणेश जी के भाई का नेम था। देवताओं को परेशान देख शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से पूछा कि इनकी परेशानी इनकी मुश्किलें कौन दूर करेगा तुम दोनों में से, और उनकी मदद कौन कर सकता है। जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हुए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रख दी। इस प्रतियोगिता के मुताबिक दोनों भाइयों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मदद कर पाएगा। उनके पिताजी इस शिव जी की बातें सुनकर कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, लेकिन गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कार्तिकेय जी की सवारी मोर थी एंड गणेश जी की जो सवारी थी वो मूषक राज थे। इनमें तो वर्षों बीत जाएंगे। गणेश जी सोच रहे थे अगर मैं मूषक जी पे सवारी करके पृथ्वी की परिक्रमा करूँगा तो मुझे वर्षों लग जाएंगे। उसी वक्त उनके मन में एक उपाय सूझा। वे अपने पिता शिव जी और माता पार्वती जी के नज़दीक आए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर खड़े हो गए। कुछ समय बाद जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौटे तो स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और पूछा कि क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए। इस पर गणेश जी ने एकदम से कहा
कि माता पिता में ही तो पूरा संसार है। चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही तो बात है। यह सुन शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलें दूर करने की आज्ञा दे दी। इसके साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होगी। इसी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, क्योंकि वही हमारे पेरेंट्स में ही हमारा पूरा संसार है। और इसी कहानी से हम गणेश जी को प्रथम पूजनीय मानते हैं, इसलिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं सबसे पहले। और गणेश जी हमारे सारे दुख दूर कर हमें सुखों की प्राप्ति कराते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त कराते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं, हमें अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। गणेश जी जो थे शिव जी और पार्वती जी के पुत्र थे। उनका वाहन जो था डिंक नामक मूषक थे। मूषक राज मतलब आप जिन्हें चूहे कहते हो, लेकिन उन्हें मूषक राजा होते हैं वो। गणों के स्वामी होने के कारण उनका एक गणपति नाम भी था। ज्योतिष में उनको केतु का देवता भी माना जाता है। जो भी संसार के साधन हैं उनके स्वामी श्री गणेश जी हैं। मतलब संसार में जितने भी साधन हैं, जितनी भी लोगों की सुख सुविधाओं के साधन हैं, जितनी चीज़ें हैं लोगों को सुख सुविधाएं देती हैं, उन सबके स्वामी श्री गणेश जी हैं। हाथी जैसा सिर होने के कारण उन्हें गजानन भी कहते हैं। हमें अच्छे से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड हमारे चैनल को, स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।